पंक्चुएशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द करेक्ट यूसेज ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के लिए मैं पंक्चुएशन पढ़ने तो नहीं बैठूंगा, बट नॉर्मल बेसिक आइडिया होना चाहिए। कॉमा, सेमीकॉलन और फुल स्टॉप का क्या मतलब है? फुल स्टॉप तो सेंटेंस को रोक ही देता है। कॉमा शॉर्ट ब्रेक के लिए होता है, राइट? जब भी आप एक चीज को कंटिन्यू कर रहे हो, दिस कॉमा दिस, ऐसे ही कॉमा दिस एंड दिस, ये कंटिन्यूएशन के लिए। कॉलन इन दोनों के बीच में आता है, वो एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, बेसिकली काइंड ऑफ कंजंक्शन की तरह वर्क करता है। बट लेट्स सी इसमें देखते हैं। सब में सेंटेंस तो वही है शायद। इटली इज फेमस फॉर इट्स कंपोजर्स एंड म्यूजिशियंस, फॉर इट्स कंपोजर्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, दिस आई नीड टू चेक। इटली इज फेमस फॉर देयर compositions, composers एंड म्यूजिशियंस होता है कि इटली इज फेमस फॉर इट्स। देयर आता है प्लूरल के साथ हमेशा। अब इटली तो एक ही कंट्री है, तो देयर तो इसके साथ आ नहीं सकता, इसका मतलब सी और डी गलत है। दैट्स फॉर श्योर, 100%। ठीक है, तो इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि बाकी सब में इट्स 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 है, इनमें देयर देयर था। इटली इज नॉट देयर, फ्रांस फॉर देयर, ये नहीं होता है। ठीक है, अब इटली इज फेमस फॉर, फर्स्ट से बढ़ता हूँ, फॉर कंपोजर्स एंड म्यूजिशियंस। फ्रांस, फुल स्टॉप, फ्रांस फॉर इट्स शेफ एंड फिलोसफर्स। पोलैंड फॉर इट्स मैथमेटिशियंस एंड लॉजिशियंस। तीनों सेंटेंस अलग अलग बना दिए। सी, अगर मैं बोलूं लाइक दिल्ली इज फेमस फॉर चाट एंड मुंबई इज फेमस फॉर वड़ा पाव, काइंड ऑफ सेंटेंस, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सेंटेंस के कंटिन्यूएशन है। तो ये जो अलग अलग सेंटेंस बनाए ना, फुल स्टॉप, दैट इज इनकरेक्ट। बिकॉज आप एक ही आइडिया को तीन कंट्रीज के लिए बता रहे हो, तो आई डोंट थिंक वन शुड बी करेक्ट। आई डोंट थिंक वन इज करेक्ट, फिर भी आई चेक दैट। अब बचे बी और ई। इटली इज फेमस फॉर इट्स composers एंड म्यूजिशियंस, फ्रांस फॉर इट्स शेफ्स एंड फिलोसफर्स। मैं दोनों को साथ साथ देख रहा हूँ। पोलैंड, और यहाँ पे एंड पोलैंड है, तो पोलैंड के बजाय, बिकॉज लास्ट में लाइक आई लाइक एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज होता है हमेशा जब तीन कंट्री है, तो यहाँ पे एंड आना चाहिए ना, एंड पोलैंड फॉर इट्स दिस, तो ये बेटर है। तो लास्ट सेंटेंस अगर पढ़ू, इटली इज फेमस फॉर इट्स कंपोजर्स एंड म्यूजिशियंस, कॉमा, फ्रांस for its comma obviously for its chef and philosophers, and Poland for its mathematicians and logicians. So this should be the correct sentence. E, that should be our correct answer. तो ये तीनों क्वेश्चन काइंड ऑफ एरर के थे, लेकिन काफी काफी इजी है, एंड यू कैन फॉर श्योर स्कोर 3 मार्क्स हियर। इसके अलावा दो क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक के, राइट? तो 5 नंबर है, आप इस 5 में से 4 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हो। अगर किसी ने 4-5 नंबर इसमें से ले लिए, इसका मतलब है यार आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% मार्क्स वर्बल में आ गए हैं। इसके बाद तो बहुत कुछ बचा हुआ है। आरसी होता है, फिर क्रिटिकल रीजनिंग है, पोयम है, इन सब से तो आप और भी मार्क्स ले सकते हो। बट अगर आप ग्रामर से ही 3-4, 4-5 नंबर ले लोगे, दैट विल बी वेरी गुड। दैट कैन एक्चुअली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ लैंडिंग इनटू एक्सेल। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, एरर्स को रिवाइज करिए, पंक्चुएशन में समझने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा नहीं टाइम कह रहा मैं वेस्ट करिए, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू द रूल्स, एक बार रिवाइज करिए, सो दैट एटलीस्ट आप दो क्वेश्चंस को ठीक कर सको एरर के। पंक्चुएशन अगर आ रही है तो उसके भी, एंड इफ रिक्वायर्ड तो वो क्या वाला पार्ट भी हम बात करेंगे जो फिल इन द ब्लैंक में यूज होता है।